आई क्लियर्ड माई इंटरव्यू इन फर्स्ट अटेम्प्ट। हेलो गाइस, सो इस वीडियो में आपके साथ यूके यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करूंगा और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और कितने टाइम इंटरव्यू हुआ। मेरा जो इंटरव्यू था वो 28 मार्च को था और जो टाइम था वो दोपहर के 3 बजे थे और जो मेरा इंटरव्यू था वो 10 मिनट के अंदर ही हो गया था। एग्जामिनर फर्स्ट क्वेश्चन वाज टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड योर अचीवमेंट। सो फर्स्टली गाइज आपको इसमें अपना नेम बताना है। उसके बाद अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो अपने जॉब के बारे में बताइएगा और आप अगर स्टूडेंट हो तो बोलिएगा आई एम ए स्टूडेंट। और इसके बाद आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना है कि आपने अपना हाई स्कूल, अपना इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन किस ईयर में पास किया था। और इसके बाद अगर आपने आइल्स की है गाइज तो अपने आइल्स के बारे में ज़रूर बताइए कि आपके ओवरऑल कितने बैंड है और ईच मॉड्यूल में आपके कितने बैंड है। एग्जामिनर का सेकेंड क्वेश्चन था टेल मी योर रेफरेंस नंबर, जिसको आप स्टूडेंट आईडी भी कहते हैं, जो आपके ऑफर लेटर पर मेंशन होती है। सो आपको सिंपली बता देना है। और इसके बाद उसका थर्ड क्वेश्चन था कि शो मी योर पासपोर्ट। आपको इंटरव्यू के टाइम पे ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है, आपको अपना पासपोर्ट अपने पास में ही रखना है क्योंकि आपको वो शो करना होता है कैमरा के सामने, वो वहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक करते हैं। सो एग्जामिनर का फोर्थ क्वेश्चन था टेल मी अबाउट योर फैमिली। सो सिंपली से मैंने अपनी फैमिली के बारे में बताया कि मेरे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और व्हाट एक्चुअली दे डू, व्हाट देयर ऑक्यूपेशन। सो आपको सिंपली यही बताना है। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द कोर्स दैट यू हैव अप्लाई फॉर। सो गाइस इसमें आपको अपने कोर्स का नेम बताना है जिस कोर्स में आप स्टडी करने जा रहे हो। अब एग्जामिनर का नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो था कि वाई यू हैव सिलेक्टेड दिस कोर्स। सो मैं आपको बताऊं कि 18% स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अटक जाते हैं, उनसे इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं होता। तो मैं आपको सिंपली बताता हूं कि आपको इसका आंसर कैसे करना है कि आपका जो भी कोर्स है आपको उसके रिलेटेड डीपली नॉलेज थोड़ी लेनी है। इंटरनेट पर या आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए, अपने कोर्स के बारे में पढ़िए कि आपका कोर्स किस चीज़ के बारे में है, आप उस चीज़ के बारे में बताइए। सिंपली एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ कि मेरा कोर्स था वो था एमएससी, जो कोर्स था वो था एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस। सो सिंपली मैंने इसका आंसर किया भाई मेरा जो इंटरेस्ट बिजनेस में है, सो इस कोर्स में मैं इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में जानूंगा, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जानूंगा। सो इसलिए मैंने कोर्स सिलेक्ट किया है। एग्जामिनर का 7th क्वेश्चन था कि वाई यू हैव सिलेक्टेड यूके फॉर योर हायर स्टडीज। सो गाइज आपको ये क्वेश्चन ना है बिल्कुल रट लेना है क्योंकि मैं नहीं मानता कि विदाउट दिस क्वेश्चन कोई भी इंटरव्यू हुआ होगा। वो हर इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछते हैं और आपसे भी ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। सो आपको सिंपली इसमें यूके के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताना है, वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में बताना है और यूके की यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है कि उनकी क्या रैंकिंग है वर्ल्ड में। और इसके बारे में आपको बताना है कि इंटरनेशनल का स्टूडेंट का वेलकम किया जाता है वहाँ पर आपको डिफरेंट कल्चर के बारे में जानने को मिलता है। इसके बारे में आपको बताना है कि भाई वहाँ पर जो है ना काफ़ी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जो कि आपकी अपनी कंट्री में नहीं मिल रही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था मॉड्यूल्स के बारे में कि आपके कोर्स में कितने मॉड्यूल्स हैं। तो आपको सिंपली उसमें अपने एक मॉड्यूल्स के नाम बताने होते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था व्हाई यू हैव सिलेक्टेड दिस यूनिवर्सिटी। सो गाइस इसमें आपको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की है। इसमें सिंपली आपको अपनी यूनिवर्सिटी की रैंक, यूनिवर्सिटी में किस तरह की फैसिलिटी दी जाती है, फैसिलिटी के बारे में बताना है। और आपको ना ये करना है कि आप इंटरनेट पर जाएं, गूगल पर अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटी के बारे में लिखी हो वहाँ पर फैसिलिटीज़, रैंक और जो यूनिवर्सिटी को कौन से अवार्ड मिले हैं आप वो सब डिटेल में पढ़ लें। आप वही इसमें आंसर आपको इसमें आंसर कर देना है। विच अदर्स यूनिवर्सिटी यू कंसीडर। सो इसमें मैंने सिंपली आंसर किया था कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्टर और यूनिवर्सिटी ऑफ नोटिंगम में सोचा था कि मैं वहाँ पर स्टडी करूँगा, बट ड्यू टू द ट्यूशन फ़ीस, जो वहाँ की ट्यूशन फ़ीस है वो बहुत ही ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू वेटपुर शहर। सो मैंने वेटपुर शहर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की क्योंकि कम फीस में वहाँ पर सेम फैसिलिटीज़ मुझे मिल रही थी, तो इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेटपुर शहर सिलेक्ट की। 11th क्वेश्चन था वो था व्हाट इज़ योर फादर ऑक्यूपेशन। हालांकि मैंने अपने फादर के ऑक्यूपेशन के बारे में पहले ही बता दिया था, बट इसमें फिर से दोबारा से मैंने बताया कि माय फादर इज़ ए एग्रीकल्चरिस्ट। सो सिंपली आपको जो भी आपके फादर बिजनेसमैन हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो, सो आपको बता देना है। तो उनका 12th क्वेश्चन था वो था व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान। तो इसमें आपको सिंपली बताना है कि भाई स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं इंडिया वापस आ जाऊंगा और अपने ही कंट्री में जॉब करूंगा या बिजनेस करूंगा। आपको ये नहीं कहना है कि भाई स्टडी करने के बाद मैं यूके में ही वर्क करूंगा या वहाँ पर ही रहूँगा, सेटल हो जाऊँगा। सो आपको सिंपली आंसर देना है कि भाई स्टडी कंप्लीट होने के तुरंत बाद ही मैं इंडिया वापस आ जाऊँगा और मुझे यहीं पर काम और वर्क करना है।
तो एग्जामिनर ने मुझसे इतने ही क्वेश्चन किए थे, बट कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपके सामने स्क्रीन पर। सो आपको ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि इनमें से भी वो आपसे पूछ सकता है। सो गाइज, कुल अराउंड 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से वो आपसे 15 या 20 क्वेश्चन ही पूछेंगे। सो इतना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। बहुत से बच्चे टेंशन ले लेते हैं कि लाइक ये आइल्ड स्पीकिंग की तरह होता है। नहीं, आपको ये बताऊं कि आपको जितना सिंपल हो सके ना उतना सिंपल आंसर देना है। कोई भी बुकेब या हार्ड बुकेब यूज करने की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या आप सिंपली आंसर दीजिए। कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से क्रैक कर देंगे, आप अपना जो इंटरव्यू पास हो